नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार की परिभाषा, प्रकार और कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। परिभाषा है अलंकार की, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या साधनों को अलंकार कहते हैं। काव्य कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों, साधनों, शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार के प्रकार। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। प्रमुख रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब काव्य में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, सुंदरता बढ़ती है शब्दों के माध्यम से, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि अलंकार आते हैं। अर्थालंकार जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार आते हैं। एक अलंकार और होता है उभय अलंकार। जब काव्य में शब्द एवं शब्द के अर्थ दोनों के द्वारा काव्य में सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। जैसे शंकर, संसृष्टि उभय अलंकार के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब काव्य में शब्दों की आवृत्ति क्रमशः समान होती है किंतु अर्थ भिन्न नहीं आता है, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। एक ही शब्द की आवृत्ति पुनः हो लेकिन अर्थ भिन्न नहीं आता है, तो उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। उदाहरण, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो काव्य में शब्दों की आवृत्ति क्रमशः सुबह सुबह समान है किंतु अर्थ भिन्न नहीं है, इसलिए यह उदाहरण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का है। दूसरा उदाहरण दे रखा है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मानवीकरण अलंकार। जब काव्य में जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जड़ वस्तुओं अर्थात निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, मानव के रूप में उन्हें चित्रित किया जाता है, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस उदाहरण में मेघ बन ठन के संवर के आए, जबकि यह क्रियाएं मानव करता है। मेघ पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। दूसरा है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। दूसरे उदाहरण में भी हम देख सकते हैं, फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो यह क्रिया मानव करता है, इसलिए इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। जबकि यहाँ पर फूल और कलियाँ प्रकृति हैं,
इन पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन लोक की मर्यादा को पार करके किया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। काव्य में किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन लोक की मर्यादा को पार करके किया जाता है, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। इसमें हनुमान की पूंछ में आग न लग पाई और लंका सारी जल गई, तो लोक की मर्यादा को पार करके बात की गई है कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी, उसके पहले लंका जल गई, तो इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें भी घोड़े का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि राणा इस पार सोच रहे थे कि घोड़े ने नदी पार कर ली और वह उस पार चला गया, तो चेतक का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। तो दो उदाहरण आपको अतिशयोक्ति अलंकार के यहाँ पर दे रखे हैं। अगला है अनियोक्ति अलंकार। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण दे रखा है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी गए, कालही हमारी बार। इस उदाहरण में माली, कलियाँ और फूल अप्रस्तुत हैं, जिनके द्वारा प्रस्तुत काल, प्राणियों और मृत वृद्धों का बोध कराया गया है, इसलिए इसमें अनियोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो यह दूसरा उदाहरण दे रखा है। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार और कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण में जो अलंकार हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण देखें। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।